मैं यहाँ पर आज राज्य स्थापना दिवस पर सिद्धेश्वर पार्क विस्थापित कॉलोनी हरिद्वार रानीपुर विधानसभा है ना, रानीपुर विधानसभा में और मैं संघर्ष समिति उत्तराखंड राज्य बनाने की एवं सभी आदमी भाई लोगों को और बहनों को, जो मेरी दीदियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंदोलनकारी हैं, इन्होंने पीड़ा उत्तराखंड में उठाया था और मैंने पीड़ा उठाया था दिल्ली में। मैं आज आपको बता दूं, आज इत्तेफाक की बात है, मैं 23 वर्ष की थी उस वक्त जब मैं राज्य में कूदी थी राज्य आंदोलन में, और आज राज्य आंदोलन का भी 23वां वर्ष है। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज जितने उम्र मैंने आंदोलन समझा था, आज दूसरा आंदोलन में कर रही हूँ इस 23 वर्ष में। तो आज भी मैं अपने आपको 23 वर्ष की मान रही हूँ, क्योंकि राज्य मेरा 23 वर्ष का है, तो मैं भी 23 वर्ष की हूँ। तो दोबारा से मैं पहले तो सभी हमारे आंदोलनकारियों को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी मेरे से बड़े हैं, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देती हूँ, सभी जितनी मेरी बहनें हैं, दीदियाँ हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और खास तौर से आज मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ कमला बमोला दीदी की वजह से, और मैं कमला बमोला दीदी को ही आज इस चीज का श्रेय दूंगी कि इन्होंने मुझे हरिद्वार में पहला कदम है, मेरा पहला प्रोग्राम है और पहला कदम है। और आज मैं बताना चाह रही हूँ, आप सब लोगों को शायद आप परिचित नहीं होंगे, अभी एक भाई जी ने बोला था ये राजनीतिक मंच है, मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आंदोलन की बात कर रही हूँ। मैं अभी एक लड़ाई हमने राज्य लेने के लिए 6 वर्ष ली थी, और आज 6 महीने हमको राज्य बचाने की लड़ाई लड़नी है। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ और सबसे साथ चाहती हूँ, और सारी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आज भाई जी का फोन आया था, जोशी जी का, तो मैंने कहा भाई साहब मेरी बच्ची उम्र जितनी होगी 20 साल, वैसे तो कल का पता नहीं है, मैं अपने बेटे की लाख सवा लाख इनकम का सोर्स बना रही हूँ, बाकी सब कुछ बेचूंगी उत्तराखंड को बचाने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा, और आज बेचूंगी और बेच भी रही हूँ। क्या करना, मुझे छाती में थोड़ी बात के लिए जाना है, अगर ये उत्तराखंड बचेगा तो मेरा नाम रोशन होगा। और अवश्य मैं आज बता रही हूँ आपको कसम खा के, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ। जब मैं घर से गई थी, बहुत गरीब परिवार से थी, मात्र 16 वर्ष में मेरी पहली नौकरी है। जब नौकरी नहीं मिली, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि गरीब इतने थे, पड़ोसी के घर में दहेज आता था तो हम टीवी देखने जाते थे उनके घर में, इतने गरीब थे कि हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, और लोगों के घरों में एनिमल रेस्क्यू आती थी, क्योंकि हम 7 बहनें थी, जो लोगों के यहाँ दहेज आता था, वही मन में कुंठा थी। और एक चीज मैंने, एक थाना एक दिन से उत्तराखंड में सबसे नंबर 1 कार लाऊंगी, और आज से 21 साल पहले उत्तराखंड की नंबर 1 कार मैं लाई थी यहाँ पर सबसे पहले, मुझसे मुस्लिम सर, और हमारे यहाँ के बहुत सेठ लोग थे, नारायण पाल और स्टोर के सर, उसके पास भी वो गाड़ी की थी, और उसके बाद हमेशा नंबर 1 उत्तराखंड में सबसे पहले मैं लाई। क्यों? क्योंकि मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, और इसलिए आज बताना चाहती हूँ, जिद जुनून जो पागल होता है, कहते हैं ना पागल है, पागल मतलब जुनून है, इसको ये पागल हो गया कहते हैं ना, जुनून ही होता है वो व्यक्ति। तो आज मेरे अंदर एक जुनून है, इस राज्य उत्तराखंड राज्य को बचाना है। मात्र मुझे 4 महीने हुए हरिद्वार में आए हुए, आज जन जन में 1:30 बजे रात को घर आ रही मैं, न भूख न प्यास। क्यों? क्योंकि हमें उत्तराखंड को दोबारा से जीतना है। और आज सभी बहनों से अनुरोध है, अगर मात शक्ति अगर चाहे राज्य ले सकती है, तो एक सीट क्यों नहीं ले सकती हो, क्यों नहीं ले सकती हो? हरिद्वार जीतेंगे, फिर पूरा उत्तराखंड जीतेंगे। और आज मुझे सारे आंदोलनकारियों की इज्जत वापस चाहिए, वापस। जिस तरीके से हमें मंचों में नहीं पूछा जाता, मुझे सुशीला बोलो दीदी, मुझे प्रकाश पंत जी क्या मिली थी, बोली भावना देखो, वो मुझे दिल्ली में मिलती थी, तैफुल सिंह नेगी जी के साथ में आंदोलन करती थी। हमारे पहाड़ के बुजुर्ग थे, उस समय कमला दीदी के उम्र के थे 71, 72, हम उससे छोटे थे, मैं उनको सीढ़ी में हाथ पकड़ के ले आती थी। क्यों? वो आंटी थी हमारी, वो कहती बच्चों तुम जवान हो, तुम भीड़ लगा के लाओ, आंदोलन में भीड़ लेके जाते थे हम लोग। तो मैं उनको देख देख के, हम लोग इतने बुजुर्ग लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है। तो हमने 6 वर्ष लड़ाई लड़ी है, 6 वर्ष किशोर उपाध्याय के साथ मंच मुश्किल किया हमने। तो आज हमने देख लिया, यहाँ पर आके हमारे पहाड़ के लोग सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो आप देखो, आंदोलन कर रहे हैं जितने आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ियां, हमारे युवा बेरोजगार, आज आप फैक्ट्री में देख लीजिए, सब बाहर के ठेकेदार,
सब आगे ठेकेदार नौकरियां। और जी जो अभी जैसे भाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर लोगों को लोकल नौकरी नहीं देते, इसलिए कहते कि यूनियन बनाओगे। अरे हम यूनियन बनाएंगे, अगर सही काम करेंगे यूनियन क्यों बनाएंगे? आप हमारी जमीन दोगे, हमारे यहाँ टैक्स माफी चाहोगे और हमारे लोगों को नौकरी क्यों नहीं दोगे? ये भी मेरी एक बड़ी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई माफियाओं की लड़ाई है। यहाँ पर नशा, बेरोज, इतने भू माफिया आप तमाम हरिद्वार जैसी जगह में देख रहे हैं। आप शर्म आती है मुझे पुलिस वालों से भी, नेताओं से भी वैश्यावृत्ति हो रही है। एक दिन आप सोशल मीडिया में देखते हो कि छापे पड़ रहे होटलों में। बताइए कितना दुर्भाग्य है। क्या हमने राजेश ने किया था कि आज हमारे हरिद्वार या उत्तराखंड देवभूमि का नाम इतना खराब हो? तो जब तक हमारी थोड़ी सी मिस्टेक ये है, कुछ हमारे नेताओं की भी रही, कुछ हम लोगों की भी रही, अगर हम मजबूती यूपीडी को देते, दी थी, ऐसा नहीं है दी थी, वो नहीं आगे यूपीडी को कर पाए और सरते भी बिखरती गई, फिर भाजपा कांग्रेस हावी हो गई। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ और मैं एक आंदोलन ही कर रही हुई है। ये लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी, कोई पार्टी इससे नहीं, आप पार्टी है नहीं, इस वक्त पार्टी से जुड़ूंगी, इस वक्त मैं इसको एक आंदोलन का रूप दूंगी। मैं आप सभी बहनों को, माताओं को, सबको कहना चाहती हूँ, इस बार एक बार फूल फूक दो, बस एक बार मेरे हाथ पकड़े कर दो 6 महीने के लिए, फिर आप देखना 2027 में दोबारा हमें जीत वापस मिलेगी। और मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप मुझे इस लोकसभा को जिताने का मदद करेंगे तो मैं पूरे उत्तराखंड में आप लोगों की मर्जी की पार्टी, आप लोगों की मर्जी की सरकार होगी, जो हम लोगों को ठीक नहीं होना पड़ेगा। आज अगर कोई नहीं पूछता है, आप देखिए बाहर का आदमी तमाम भूखे प्यासे धरने पर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसलिए कि तमाम नस्लों की जमीनें घेर रखी इन्होंने। अपने बोर्ड में 30,000 से है, 30,000 एक विधानसभा में फर्क है, तो हमको क्या को पूछेंगे? मगर ऐसा नहीं है। जब महिलाएं उत्तराखंड की चाहेंगी और युवा चाहेंगे, उनका पत्ता साफ पूरे उत्तराखंड से होगा। जैसे आंदोलन 6 साल लगे, हमें इस पर सिर्फ 6 महीने चाहिए। और शिक्षा धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आज ये सांस्कृतिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है। फिर इसी मंच पर आकर मैं दोबारा से आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जोशी भाई के कहने पर एक बार प्लीज मेरे जब मैं आऊँ, आप जरूर आइए, मेरी व्यथा को समझिए। क्यों? क्योंकि मुझे नेताओं से चिढ़ है, चिढ़। इसलिए मैं आज इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती हूँ। अगर राजनीति करनी होती 25 साल पहले आती, अगर नहीं, आज मुझे दुख है कि आज हमारा उत्तराखंड का आदमी इतना परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम ठानेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ धन्यवाद। जय उत्तराखंड। नमस्कार।